बताती हूँ। सो दोस्तों, तैयार हो इंटरेस्टिंग बात सुनने के लिए? आपने शायद इसके बारे में पहले भी सुना होगा, लेकिन कहते हैं कि जी दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने। हम लोग सारे रेडी हो गए हैं। यू हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो हेलो हेलो। चलो दोस्तों, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कार से। एक्चुअली आज संडे था, थोड़ा लेट उठे और अब हम जा रहे हैं घूमने। कहाँ हम जा रहे हैं घूमने? बताओ, रिवील करो लोकेशन। यहाँ तुम बताओ। आप बताओगे? मैं तो ड्राइवर हूँ। बताओ ना। कहाँ बताऊँ? हम जा रहे हैं गोलकुंडा फोर्ट। फाइनली हम लोग मतलब पिछले 2 हफ्तों से सोच रहे थे जाएंगे जाएंगे, पर हर बार लेट हो जाते हैं। सो दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं गोलकुंडा फोर्ट में। देख सकते हो आप कितनी भीड़ है। ये कैश काउंटर, 2 ऑप्शन है यहाँ पे। या कैश काउंटर पे कैश पे करिए, और जिसके पास कैश नहीं है वो स्कैन करके ऑनलाइन टिकट पे कर सकता है। और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है टिकट, 40 रुपीज़ लगते हैं सिर्फ टिकट के। तो आइए दोस्तों, आपको भी ले चलती हूँ गोलकुंडा फोर्ट की सैर पे अपने साथ। आइए दोस्तों, वेलकम। हाँ जी दोस्तों, तो हमने एंटर कर लिया है अंदर को। और सच बताऊं, बाहर से देखने पर ये एक नॉर्मल पुराना किला लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम अंदर आए मुझे समझ आया कि लोग इस जगह की इतनी तारीफ़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वाकई में इतना सुंदर है। और वीडियो के दौरान मैं आपको गोलकुंडा की 2 ऐसी बातें भी बताऊंगी जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब हम फोर्ट की एंट्रेंस के पास हैं। सबसे पहले इन दीवारों को देखिए, इनकी हाइट, इनकी मोटाई, आपको अंदाज़ लग जाएगा कि फोर्ट कितना मजबूत रहा होगा। मतलब सोचिए, ये जो फोर्ट है 800 साल पहले बना था, और उस टाइम पे तो ना क्रेन्स होती थी, ना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती थी, ना मशीनरी होती थी। तब इतना बड़ा फोर्ट बनाने में कितनी मुश्किल आई होगी। इस बात को सोचकर ही मुझे इतना हैरानी हो रही है। सोचिए तो उस वक्त उन लोगों को कितनी मुश्किल हुआ करती होगी। और मुझे लगता है कि इसी वजह से पुरानी हिस्टोरिकल प्लेसेस आज भी हम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। हम सिर्फ दीवारें देखने नहीं आते या दीवारें देखने नहीं जाते, हम ये सोच कर आते हैं कि उस ज़माने में लोग कैसे रहते होंगे। गोलकुंडा फोर्ट की शुरुआत एक छोटे से किले के रूप में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये इतना विशाल मजबूत फोर्ट बन गया था। अपने समय में सिर्फ एक फोर्ट नहीं था, ये एक पूरा शहर की तरह था। यहाँ राजा, महाराजा, सैनिक, व्यापारी रहते थे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती रहती थी उन लोगों की। लेकिन आज हम लोग यहाँ घूमते हैं तो सिर्फ खाली जगह दिखाई देती है, लेकिन कभी यहाँ कितनी भीड़ हलचल रही होगी। अब मैं आपको गोलकुंडा की पहली इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। सो दोस्तों, तैयार हो इंटरेस्टिंग बात सुनने के लिए? आपने शायद इसके बारे में पहले भी सुना होगा, लेकिन कहते हैं कि फोर्ट में जो एंट्रेंस पे गेट है उस पे ताली अगर बजाई जाए तो उसकी जो आवाज़ है वो ऊपर तक सुनाई देती है। मतलब जो ये पूरा फोर्ट है उसका जो टॉप है वहाँ तक सुनाई देती है। पहली बार जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे लगा बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे होंगे, लेकिन ये सच में गोलकुंडा की सबसे फेमस चीज़ों में से एक है। उस समय ये एक सिग्नल सिस्टम की तरह काम करता रहा होगा। सोचिए, आज हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ आर्किटेक्चर और प्लानिंग के दम पर कम्युनिकेशन कर लेते थे। ये बात मुझे काफ़ी अमेजिंग लगती है। अब हम थोड़ा और ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे मुझे जानना है आप सब लोगों से कि आप लोगों को हिस्टोरिकल प्लेसेस पसंद है या नेचर डेस्टिनेशन। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।
मुझे पर्सनली ऐसी जगह पसंद है जहाँ हिस्ट्री भी हो और अच्छा व्यू भी, और गोलकुंडा में मुझे दोनों ही मिल रहा है। जितना ऊपर जाते जा रहे हैं उतना ही हैदराबाद का व्यू और सुंदर होता जा रहा है। यहाँ से पूरा शहर अलग ही नज़ारा आ रहा है, और ऑनेस्टली अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। बस कंफर्टेबल शूज़ पहन कर आएँ, क्योंकि चलना बहुत पड़ता है, और हो सके तो ओल्ड एज को अवॉइड करें, क्यों ओल्ड एज और छोटे बच्चों के साथ, एकदम छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि एक तो धूप बहुत होती है यहाँ पे, गर्मी लगेगी अगर आप दिन में आ रहे हो तो, और जो है चलने में बहुत ज़्यादा 2-2.5 घंटे लगते हैं। चलिए अब आते हैं गोलकुंडा की दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात पे। ये फोर्ट सिर्फ अपनी दीवारों और आर्किटेक्चर के लिए नहीं फेमस है, ये एक हीरे के लिए भी फेमस है। उस समय हीरे का व्यापार भी दुनिया भर में मशहूर था, सॉरी अवॉइड करें, और दुनिया का मशहूर कोहिनूर हीरा जो था वो भी गोलकुंडा के क्षेत्र से माना जाता है। सोचिए जहाँ हम आज कैजुअली घूम रहे हैं, कभी यहाँ दुनिया के सबसे कीमती हीरे का जिक्र होता था। मुझे ये फैक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। अब हम फोर्ट के अंदर और आगे बढ़ रहे हैं तो हर जगह कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। कहीं पुरानी दीवारें हैं, कहीं पुराने रास्ते हैं, कहीं ऐसा स्ट्रक्चर जिन्हें देखकर लगता है कि यहाँ कभी बहुत शानदार इमारतें रही होंगी। और मुझे लगता है कि इसी वजह से हिस्ट्री बुक्स पढ़ने और हिस्ट्री को फील करने में ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि जब हम बुक में पढ़ते हैं तो जस्ट पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जब हम उस जगह पे जाते हैं तो हम लोग को बहुत इंटरेस्ट आता है, हम उस जगह को फील कर सकते हैं और ज़्यादा रियल लगती है जगह। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, आज जब हम लोग फ़ोटो रील बनाने के लिए इतनी अच्छी लोकेशन ढूंढते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सोशल मीडिया उस ज़माने में हुआ करता तो गोलकुंडा फोर्ट भी ट्रेंडिंग लोकेशन होती। सच में हर तरफ इतनी अच्छा व्यू है, मतलब कैमरा निकालने का मन कर रहा है, घूमने का मन कर रहा है, यहीं रह जाने का मन कर रहा है। हम फोर्ट के सबसे खूबसूरत हिस्सों में एक जगह पर हैं, यहाँ खड़े होकर थोड़ी देर के लिए बस आसपास देखने का मन कर रहा है। यहाँ महसूस करने के लिए बहुत कुछ है, हर दीवारें के पीछे एक कहानी है, हर जगह का अपना इतिहास है, और गोलकुंडा फोर्ट उन जगहों में से एक है जहां आकर आपको ये बात अच्छी तरह समझ आती है। तो दोस्तों आज हमारा गोलकुंडा फोर्ट का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। अगर आप भी हैदराबाद आने का प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगी ज़रूर आना, बहुत खूबसूरत है गोलकुंडा फोर्ट। और कमेंट करके बताना कि गोलकुंडा फोर्ट की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, ताली वाला सिस्टम या कोहिनूर वाला फैक्ट। ओके दोस्तों, ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। ओ व्यू गिर गई पापा, व्यू को पक्को ओए 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 व्यू, पापा को पक्को आप पापा को पकड़ लो, घुमाओ इसको, घुमाओ पकड़ के, ये जो 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 ये मुन्ना हिप हिप, मुन्ना हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। ओ इन्नी मस्ती ओए होए ओ स्ट्रॉन्ग बेबी है हमारा। तो आए है, किसको देख रहा है मुन्ना, पापा से फाइटिंग कर लो, पापा से फाइटिंग कर लो, ओए होए ओ ये मुन्ना तू मेंढक क्यों बन रहा है? मेंढक हो गया मेरा मुन्नू, बरसात में हमारा मेंढक आया है।
खुला मैदान मिल गया, अब इसको मज़ा आ रहा है ग्राउंड में। हाँ